हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो है वो एमीबा के अंदर पाचन देखा था, जो कि एक कोशिकीय जीव था। ठीक है, तो एमीबा के अंदर जो पोषण था वो काफ़ी साधारण होता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन आज जो है हम मनुष्य के अंदर जो पाचन क्रिया होती है या पोषण होती है उसको समझेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुष्य है वो एक क्या है, जटिल जीव है, और इसके अंदर सारे के सारे जो जैव प्रक्रम होते हैं वो काफ़ी जटिल रूप से होते हैं और काफ़ी उलझे से होते हैं। तो आज हम इन्हीं में से एक जो जैव प्रक्रम है, पोषण या पाचन, पोषण का भाग, उसको समझेंगे। ठीक है, मनुष्य में तो मनुष्य का अगर पाचन आपसे पूछा जाए तो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। ठीक है, तो मुंह में पाचन की क्या क्रियाएं होती हैं इसको समझते हैं। तो मुंह के अंदर आपको पता है कि दांत होता है, जीभ होता है यानी टंग होता है, और इसके साथ साथ लाला ग्रंथि होती है। ठीक है, तीन चीजें जो है मुंह के अंदर होती है। अब तीनों के क्या कार्य हैं मुंह में पाचन से जुड़े हुए, उसको समझते हैं। तो दांत जो है वो भोजन को चबाने में मदद करता है, उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देता है। जीभ का काम है कि भोजन को, जो लाला रस होता है, जो लाला ग्रंथि से निकलता है, जो उससे भोजन को पूरी तरह से मिला देता है। यानी जीभ जो है खाने को, जो दांत क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उसको जीभ जो है लाला रस के साथ मिला देता है और चिपचिपा बना देता है, जिससे कि वो आसानी से अमाशय तक यानी पेट तक जा सके। अब आते हैं लाला ग्रंथि क्या करता है मुंह में। लाला ग्रंथि जो होता है वो तीन युग्म में होता है, यानी तीन पेयर होते हैं। ठीक है, जीभ के नीचे, दांत के साइड में, ठीक है, और जॉज में, यानी कि जहां दांत आगे जुड़े हुए हैं। तो तीन होते हैं, और ये तीनों के तीनों लाला रस स्रावित करते हैं। लाला ग्रंथि क्या करते हैं? लाला रस स्रावित करते हैं। और लाला रस के अंदर जो है वो क्या होता है, लार एमिलेज होता है या लाला एमिलेज होता है। और ये क्या करता है कि जब भी हम कोई भी पादप उत्पाद खाते हैं, पौधे का कोई भी उत्पाद खाते हैं, तो उसके अंदर स्टार्च होता है, तो स्टार्च को पचाने का काम करता है माल्टोज में तोड़कर। ठीक है, तो मुंह के तीनों भागों का कार्य पता चल गया कि दांत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है भोजन को। जीभ जो है यानी टंग जो है वो भोजन को लाला रस के साथ मिलाता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे वो आसानी से पेट तक पहुंच जाए। और लाला ग्रंथि जो होती है और लाला रस स्रावित करती है, जिसमें लार एमिलेज होता है, जो स्टार्च को तोड़कर माल्टोज बना देता है, यानी साधारण रूप में ला देता है, पचा देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर। अगर कोई पूछे कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसका दूसरा भाग कौन सा है, तो भोजन का ग्रसिका, जिसे इंग्लिश में ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। तो खाना जो है जब मुंह में अच्छी तरह से टुकड़ों में खंडित हो जाता है और लाला रस के साथ मिलकर चिपचिपा हो जाता है, तो उसके बाद उसे कहाँ पे भेजा जाता है? ईसोफेगस में, यानी भोजन की ग्रसिका में। और यहाँ से होकर वो कहाँ पे पहुँच जाता है? तो वो आमाशय में यानी पेट में पहुँच जाता है। ठीक है, और ये किस गति के द्वारा, यानी कि जब ईसोफेगस में भोजन पहुंचता है तो कौन सी गति वहां पे करता है? तो गति का नाम है क्रमाकुंचन गति, यानी कि फूलता है सिकुड़ता है, फूलता है सिकुड़ता है, जो फूड पाइप होता है यानी ग्रसिका होता है, और ऐसे करते हुए वो कहाँ पे पहुंच जाता है? आमाशय यानी पेट में। अब पेट में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, यानी स्टमक में, आमाशय में क्या क्या क्रियाएं होती है पाचन संबंधी, उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मनुष्य का आमाशय भी एक ग्रंथि है जो जठर रस यानी आमाशयिक रस का स्राव करता है। तो यानी याद रखना कि जो मनुष्य का पेट होता है यानी आमाशय होता है, वो भी एक ग्रंथि की तरह काम करता है। और ग्रंथि का काम होता है कुछ रस स्रावित करना, जिसके अंदर एंजाइम वगैरह होते हैं या और भी चीजें होती हैं जो पाचन में मदद करेगी। तो मनुष्य का आमाशय भी ग्रंथि की तरह काम करता है, और उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि या आमाशयिक रस का स्राव करता है। यह जठर रस पेप्सिन जैसे पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा आदि का मिश्रण होता है। अगर कोई पूछेगा कि जठर रस या आमाशयिक रस किस चीज से मिलकर बना है, तो तीन चीजों से, पेप्सिन एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, और तीसरा
जो है वो श्लेष्मा। तो 3 चीजें याद रहेगी कि जठर रस में क्या क्या चीजें होती है या आमाशयिक रस में, पेट के रस में, तो वहां पे 3 चीजें होती हैं। पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि 2 काम करेगा। एक तो जो भी जीवाणु वगैरह खाने के साथ आगे होंगे उसे मारेगा, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम, HCl का काम है कि वो पेट में यानी आमाशय का जो क्या होता है कि पूरा इन्वायरमेंट होता है उसको अम्लीय बना देता है, जिससे कि पेप्सिन एंजाइम सही से काम करे। यानी पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए अम्लीय वातावरण चाहिए, तो HCl अम्ल होता है तो अम्लीय वातावरण बना देता है और पेप्सिन सही से काम कर पाता है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ मुंह से आ जाते हैं, और साथ में अम्लीय वातावरण बनाता है आमाशय का, जिससे कि पेप्सिन सही से काम कर सके। तो HCl के 2 काम। और तीसरी चीज जो होती है जठर रस में वो होती है श्लेष्मा। श्लेष्मा का काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, तो उसका जो हमारा आमाशय है उसका जो आंतरिक स्तर है वो क्या हो सकता था, जल सकता था, तो उसको जलने से बचाता है। कौन? श्लेष्मा। तो तीनों के कार्य याद रखने क्या कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और HCl जो है जीवाणु को मारता है और वातावरण को आमाशय के अम्लीय बनाता है, ठीक है। और तीसरा श्लेष्मा जो है वो HCl से जो आंतरिक स्तर होता है आमाशय का, पेट का, उसे बचाता है जलने से, ठीक है। तो तीनों के कार्य ऐसे याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है मुंह के कार्य पढ़ लिए, पाचन में मुंह का क्या कार्य होता है। फिर हमने जो है वो ग्रसिका का कार्य पढ़ लिया, इसोफेगस यानी फूड पाइप का। तीसरा हमने स्टमक यानी कि जो आमाशय होता है, पेट होता है, उसमें पाचन का क्या कार्य होता है ये भी पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में पाचन का क्या कार्य होता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि क्षुद्रांत जो है वो सबसे मुख्य भाग है, यानी जो छोटी आंत होती है जिसे क्षुद्रांत कहते हैं, ठीक है, ये सबसे मुख्य भाग है पाचन तंत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है और सारे जो क्या होते हैं कि अपूर्ण पाचित पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से पचित नहीं हुए थे, पचे नहीं थे, उसका पाचन यहीं पे होता है। तो क्षुद्रांत को पढ़ते हैं। क्षुद्रांत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। क्षुद्रांत के कितने भाग होते हैं? 3। एक ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। याद रखना, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, ठीक है। तो जेजनम जे शेप का होता है, इलियम सबसे लंबा होता है, और ड्यूडेनम जो है वो पेट से निकलने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसे कहते हैं, यानी आमाशय से निकलते ही। तो यहाँ पे अगर मैं चित्र में बना के दिखाऊं तो ऐसा करके आपका क्या था, ये जो है ये था आपका आमाशय। उसके बाद जो है ये जो होता है ये ड्यूडेनम होता है, डी से दिखा रहा हूँ, लिख दिया है। उसके बाद जब हम इसमें घुसते हैं, ठीक है, तो अंदर में पहले जो होता है ये जे शेप का होता है, ठीक है। किस शेप का होता है? जे, तो इसे जेजनम, और बाद में ऐसे हाईली कॉइल्ड होते हैं बहुत सारे, इसे कहते हैं इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम जो आमाशय से निकलने के बाद है, जेजनम जो जे शेप का होता है, और बाद में जो पूरा होता है वो इलियम, आखिरी भाग क्षुद्रांत का। तो 3 भागों में बटा होता है। तो अगर मैं ड्यूडेनम की बात करूं तो पाचन का शेष कार्य और अवशोषण का मुख्य अंग, यानी पाचन का जो काम पेट में बच गया था वो यहाँ पे होता है, और अवशोषण का सबसे मुख्य भाग होता है। अवशोषण सारा यहीं पे होता है, ठीक है। हमने 5 भाग पढ़े थे पाचन के। पहला तो होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा था पाचन, फिर था अवशोषण, फिर था आगे कह दो क्या चीज़ कि उस शोषण और जो अवशोषण किया गया उसका इस्तेमाल करना, और लास्ट में जो होता है बाह्य आपके निकालना सारी चीज़ों को जो वो है। तो उसमें से अवशोषण और पाचन का शेष कार्य यहीं पे होता है। अब इसमें 3 रस स्रावित होता है, यानी कि जो क्षुद्रांत है उसमें 3 तरीके के रस आते हैं। अब 3 रस कौन कौन से होते हैं? पित्त रस, ठीक है, जो पित्ताशय से आता है, ठीक है, या यकृत से आता है, याद रखना। उसके बाद अग्नाशयिक रस जो अग्नाशय से आता है, अग्नाशय से आता है, और तीसरा है खुद आंत का रस। तो 3 तरह के रस जो होते हैं वो क्षुद्रांत में आते हैं पाचन और पाचन करने के लिए। पहले रस का नाम है क्या चीज? पित्त रस।
जो कहाँ से बनता है, यकृत से बनता है, लीवर कहते हैं इंग्लिश में, लीवर से बनता है और गॉल ब्लेडर में जमा रहता है और वहां से फिर यहाँ पे भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत में। और दूसरा रस जो है वो अग्नाशयिक रस यानी कि पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ग्लैंड है, ग्रंथि है, वहां से आता है। और तीसरा रस खुद का क्षुद्रांत का होता है, छोटी आंत का होता है, जिसे आंतों का रस कहते हैं। तो 3 तरीके के रस आते हैं और तीनों रसों का अपना अपना काम है। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। तो पित्त रस का क्या कार्य है? तो पित्त रस का जो है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ ये जो पित्त रस होता है इसके 2 काम है, सही से समझ लेना भी, ठीक है। एक काम तो पित्त रस का होता है क्या, कि ये जो वसा होती है ना, जैसे तेल वेल जब हम खाते हैं तो वो ऐसे आसानी से नहीं पचता, तो ये उसके बड़े बड़े गोलिकाओं को छोटी गोलिकाएं बनाता है, कौन, पित्त रस। और दूसरा काम है कि पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। तो आप पेट से जब खाना जो है वो छोटी आंत में पहुंचता है तो पेट में HCl के कारण खाना कैसा होता है, अम्लीय हो गया होता है। तो उस अम्लीय को ठीक करने के लिए जो होता है पित्त रस आता है, जिससे कि उसे क्षारीय बना के ठीक कर दे। और इसी माध्यम के अंदर ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो काम करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन काम कर पाए इसीलिए उसे अम्लीय क्षारीय बना देता है। तो यहाँ याद रहेगा पित्त रस के 2 काम, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाएं बनाना और जो क्षुद्रांत है उसको क्षारीय बनाना, 2 कार्य हो गए, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो यहाँ पे 2 तरह की, आप सुनो, अग्नाशयिक रस की बात हो रही है। तो अग्नाशयिक भी एक ग्रंथि है, जिस अग्नाशय भी एक ग्रंथि है जिसमें 2 भाग होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भाग और बाह्यस्रावी ग्रंथि भाग। तो अंतःस्रावी ग्रंथि भाग तो अग्नाशय के अंत में स्रावित आगे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। तो जो अग्नाशयिक ग्रंथि है जो कहाँ पे होती है, तो यहाँ जो हमने चित्र बनाया था ना, तो इस चित्र में यहाँ की ओर होती है, ऐसे पत्ते की तरह दिखाई देती है, इसे कहते हैं अग्नाशय, ठीक है। तो ये अग्नाशय जो होती है वो याद रखना कि 2 भाग होते हैं इसके, एक अंतःस्रावित और दूसरा क्या है, बाह्य स्रावित। तो अंतःस्रावित जो है वो हार्मोन बनाता है, इंसुलिन वगैरह, अभी 10th क्लास के आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। और जो बाह्य स्रावित है वो एंजाइम होते हैं उसमें, ट्रिप्सिन वगैरह, तो वो पाचन में हेल्प करते हैं। तो देखो बाह्य स्रावित में क्या, अग्नाशय का बाह्य स्रावित भाग एंजाइम स्रावित करता है जो एक नलिका के द्वारा क्षुद्रांत के इस भाग में भोजन के साथ मिलकर विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करता है। तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम अग्नाशयिक एंजाइम कहलाते हैं। तो ये एंजाइम कौन कौन से हैं, अग्नाशय से बनने वाले जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 3 एंजाइम के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इनको। एक तो हो गया एमिलेज एंजाइम, ठीक है, लाला रस में भी एमिलेज था, वहाँ पे वो स्टार्च को माल्टोज बना रहा था, और यहाँ पे भी एमिलेज होता है, लेकिन इस एमिलेज को कहते हैं अग्नाशयिक एमिलेज और उसको कहते थे लार एमिलेज, ठीक है। तो अग्नाशयिक एमिलेज एंजाइम जो होता है यह स्टार्च का पाचन कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वो स्टार्च को माल्टोज बना रहा था और ये माल्टोज को फिर क्या कर देता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। दूसरा एंजाइम जो होता है किसके अंदर, ये जो हमने अभी पढ़ा अग्नाशयिक रस के अंदर, वो कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोज और पेप्टोन बनाना। और लाइपेज एंजाइम होता है, जो छोटी छोटी गोलिकाएं वसा की बनी थी ना बाइल रस के कारण या पित्त रस के कारण, तो उसको ये क्या करता है, इमल्सिफाई यानी उसको और ज़्यादा पाचित करके जो है क्या बनाता है, ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल बना देता है, ठीक है। तो ये पहला भाग ड्यूडेनम के अंदर ये सारी चीज़ें हुई। अब दूसरा भाग जो होता है क्षुद्रांत को मैंने बताया था जिजुनम, तो ड्यूडेनम और इलियम के बीच के भाग को जुजनम कहते हैं, जे आकार का होता है इसलिए जुजनम नाम है। और यह आमाशय और ड्यूडेनम द्वारा पाचित भोजन को सूक्ष्म कणों में पाचित करता है। तो यानी जुजनम जो होता है ये क्या करता है कि पहले होता कहाँ पे, ड्यूडेनम और जो इलियम है उनके बीच में होता है, और ये क्या करता है, सूक्ष्म कणों को पाचन करता है। और फिर आता है इलियम। इलियम आखिरी भाग है और सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत का, ठीक है। तो ये छोटी आंत का यह सबसे लंबा भाग होता है और भोजन का अधिकांश भाग इसी भाग से पचित होकर
और इसका अवशोषण होता है, भी आंत्र से जुड़ा होता है। तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नाम है दीर्घरोम। दीर्घरोम क्या होता है? तो मनुष्य के छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर, यानी क्षुद्रांत जो होता है, छोटी आंत जो होता है, उसका अंदर का जो अस्तर होता है उसमें उंगली के आकार के, फिंगर के जैसे कुछ आकृतियां होती है, उसे बुलाता है दीर्घरोम। अब दीर्घरोम का कार्य क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि क्षुद्रांत में अवशोषण भी होता है, पाचन के साथ अवशोषण भी होता है, रक्त में सारी चीज़ों को छोड़ी जाती है जो पचाई गई है, तो वो अवशोषण कहलाती है। तो अवशोषण भी होता है। तो दीर्घरोम का कार्य क्या होगा? ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी अवशोषण हो इसीलिए उसका जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देता है, और ये जल तथा भोजन को अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जल और जो भी भोजन होते हैं उसको अवशोषित करके कोशिका तक पहुंचा देता है, सेल तक पहुंचा देता है। तो ये था इसका चौथा भाग। अब पांचवा भाग जो है पाचन तंत्र का मनुष्य में, वो है बिही आंत्र यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पाचन का कोई काम नहीं होता, सिर्फ जल और अल्कोहल जैसी चीज़ों का अवशोषण होता है, ठीक है। बाकी पाचन का कोई भी कार्य नहीं होता। और इसके बाद जो अपचित रह जाते हैं वो क्या होते हैं? एनस और रेक्टम नाम के दो अंग होते हैं, उससे होते हुए बाहर निकाले जाते हैं। तो ये थे आपके पूरा का पूरा मनुष्य का पाचन तंत्र और उसमें होने वाले विभिन्न कार्य। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और मेहनत करो। अगली क्लास से श्वसन शुरू होगा, जो कि दूसरा जैव प्रक्रम है जीवों के अंदर, ठीक है।